ओके ठीक है। ओके मित्रों, फिर आज चालू करें आज का सेशन। कल अपन ने लिया था कार्बोनेट्स कंपाउंड का पार्ट 1 लिया था, होमोलॉगस सीरीज, सॉरी फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप में अभी एक चीज, वो डॉट स्ट्रक्चर तो खैर पहले वाली चीजें जो अपन मिस कर दिए थे वो भी कर देंगे, याद दिलाना एक और बार। और उसके अलावा अभी होमोलॉगस सीरीज में ही चल, फंक्शनल ग्रुप में बचा रह गया था अपना अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस 2 चीज बची। कीटोन भी ले लेते हैं वापस, रिकॉल हो जाएगा ना। कीटोन से स्टार्ट करते हैं। तो कीटोन्स क्या होते हैं? कीटाणु नहीं है भैया। कीटोन्स जिसमें ओ डबल बॉन्ड बनाते हैं सी के साथ। हाँ, एक एच हटके, 2 एच हटके, बीच वाले किसी भी सी के 2 एच हटके डबल बॉन्ड ओ आ जाता है। शाबाश। हाँ, करता हुआ क्या क्वेश्चन है भाई, पहले बता। ब्रोमीन होता है, एडिन होता है। हाँ, नहीं आएगा वो, उतना ही है। अटेंशन वाला अटेस्टाइन है ना, वो नहीं आने वाला है, आयोडीन तक का करना है। देखो ठीक है भाई। अब क्या कह रहा था मैं, अपने को कीटोन्स देखना है। कीटोन्स कल भी बताया था मैंने, कीटोन्स बनना चालू कहाँ से होंगे? फंक्शनल ग्रुप में कौन से नंबर से चालू होंगे? 3rd, प्रोपेन से। मीथेन और इथेन के नहीं बन सकते, कारण बताया था कि बीच वाले सी से अपने को 2 एच हटाने। तो बीच वाला सी कब होगा? जब कम से कम 3 बैठेंगे। इन 2 ही में कौन बीच वाला है? नहीं है, पर तुम तीनों में बीच वाला कर्तव्य है। इट वेंट रॉन्ग। कहाँ अरे यार, बैठने के ऑर्डर को बोल रहा हूँ यार मैं। हाँ, अगर ऑफेंसिव है ना, प्लीज नो ऑफेंस। इट वॉज नॉट। हाँ, तो सबूत भी है। ठीक है, ओके, नो ऑफेंसेस कर्तव्य। ठीक है, नहीं ब्लूपर नहीं है तो जाएगा, है ना। कीटोन्स देखो तो है ना, मैंने बताया कम से कम 3 होने चाहिए ना, ताकि कोई बीच वाला बने। तो 3 सी कम से कम स्टार्ट होंगे 3rd वाले से, जिसमें 3 सी होंगे ना, जो होता है अपना प्रोपेन। तो प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से 2 एच हटा दो बीच वाले सी में से, और एक डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो बन गया था प्रोपेनॉन, जो प्रोपेन का कीटोन था। ये पहला कीटोन था अपना। यहाँ पर सब जगह एच एच एच, यहाँ पर भी एच 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 सब जगह। हाँ, और इस वाले पे डबल बॉन्ड ओ। ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद ब्यूटेनॉन बनाना है। तो ब्यूटेनॉन के लिए 4 सी, कोई से भी 2 सी, 2 बीच के हैं, उनमें से किसी एक पे डबल बॉन्ड लगाना है। ये कॉर्नर वालों पे तो पूरे पे सिंगल बॉन्ड एच रहेंगे सब तरफ। इधर बना दो या इधर बना दो, अब इस पे बना दिया तो इस पे दोनों तरफ एच रहेंगे। ये होगा आपका ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन का कीटोन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, हर्षित आगे आ जाओ बेटा। पेंटेनॉन बना दे बस जल्दी, फिर अपन अगले पे आएंगे। पेंटेनॉन आ जाएगा, निकल के इधर से ही आ जाएगा, जैसा तेरे को सही लगे आ जाए इधर से। फिर बुलाते हैं, सभी को बुलाएंगे। हाँ, जिन जिन को आएगा बता देना। सब बेटा वीडियो तो कल से बनाया मैंने यार। 9 से वीडियो नहीं चल रहा है ना बेटा, वही कह रहा हूँ मैं। बोर्ड पे बुलाएंगे बिल्कुल। ओह सॉरी, हर्षित नहीं है, ही इज द हर्षित सेठी। यस सॉरी, मैंने गलती हो गई माय बाबा, आपको केवल हर्षित सेठी बोल दिया मैंने। ये टॉपर है और ये बाकी लोग कुछ टॉपर रहते हैं हमेशा। टॉपर नहीं, पनिशमेंट दी जाती है ना, टोपे ही खड़े रहने का। टॉपर यार बहुत गंदा है ना, ढक दिया। ये तो गट मारना पड़ेगा। अब जब तक द हर्षित सेठी कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, थोड़ी बकवास। हाँ आगे चल जाते। हाँ, ये क्या, इसका क्या नाम था? ब्यूटेनॉन। इट इज पेंटेनॉन, है ना। पेंटेन का कीटोन। अगर 5 है तो एग्जैक्टली बीच वाले पे ही कर दो, और नहीं आ रहा है तो बीच के किसी भी 2 सी में से एक सी पे कर देना डबल बॉन्ड। एक ही होता है ना, क्योंकि इसका जनरल नेम वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप नहीं बन रहा है यहाँ पर, है ना। कल भी बताया था मैंने। ठीक है ना, समझ आ गया? कीटोन क्लियर है सभी को? ऑक्टेनॉन बोल दिया तो 8 सी आ जाएंगे। हाँ, डेकेनॉन तक भी आएगा। डेकेनॉन में देखो, देख बेटा समझ। अल्डिहाइड का क्या सीन है कि जो कीटोन कल देखा था अपन ने,
तूने अभी तो वापस कराया कीटोन। अल्डिहाइड में क्या, कीटोन में बीच में कहीं डबल बॉन्ड हो लग रहा था, अल्डिहाइड में लास्ट में ही लगता है डबल बॉन्ड। समझ ले इधर पहले, इसलिए कहता हूँ पढ़ते टाइम पेन को हाथ में मत रखो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले अगर लास्ट वाले सी पे, तो पहला वाला जो है मीथेन, उसमें तो लास्ट वाला ही सी है, वो पहला लास्ट बीच कुछ है ही नहीं, एक ही सी है। तो लास्ट वाले सी पे क्या बताया मैंने, इस वाले सी में 4 H होते हैं, केवल मीथेन वाले में, है ना, लास्ट पे कॉर्नर पे। तो 4 में से एक H हटा है तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एक H हट के। बाकी तो यहाँ का आगे का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा, पीछे वाला भी एक H है। तो ये CHO जुड़ा है इसमें, है ना। ये क्या हो गया है, मीथेन का अल्डिहाइड, इसका नाम होगा मिथेनल, मिथेनल, है ना, हाँ मिथेनल, हाँ मीथेन के आगे L जुड़ गया, हाँ है ना। ये इसको सेपरेट यहाँ से करना है, यहाँ से मत कर देना, ठीक है। मिथेनल गलती हो गई तो नहीं बता सकते, ठीक है, कुछ नहीं, छोड़ो, हाँ है ना, ठीक है ना। सेपरेशन वो अल का है, बस वो मीथेन अलग है और अल्डिहाइड का सफिक्स जुड़ा है, सफिक्स में केवल लास्ट वाला AL है ना। दूसरा मीथेन का हुआ, ऐसे ही इथेनल में, इथेन में का स्ट्रक्चर 2 C रहते हैं, ये 3 H, इसका अभी फॉर्मूला भी देखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म, ये फॉर्मूला के फॉर्म में। लास्ट वाला ये 3 H है, यहाँ पर 2 H हट के डबल बॉन्ड आ गया, लास्ट का एक H है ना, ये सब जगह H। हाँ बता रहा हूँ बेटा, चैन एक मिनट, हाँ बोल। IUPAC में है कि जनरल में? नहीं, इसका भी केवल डायरेक्ट IUPAC आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो वाला कोड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर भी, कि लास्ट में एक H नहीं हट रहा है यहाँ पर भी। वो जनरली अपन फंक्शनल ग्रुप में क्या देखे थे, ये अल्केन, वो अल्काइल ग्रुप बनने के लिए एक H गायब होता था, यहाँ एक H गायब नहीं हो रहा है। किसका फ़ोन है, किसका फ़ोन आ रहा है, हाँ हाँ है ना, लास्ट के 2 H कम हुए, उसकी जगह डबल बॉन्ड हुआ है और बाकी चल ही रहा है। इसके बाद है ना, एक मिनट फ़ोन आ रहा है, पॉज कर देना, हाँ बोल, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुमको बता, इसका नाम हो गया इथेनल, इथेनल है ना। तो इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चरल, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, इथेनल का क्या बने, ये मिथेनल जो था, इसमें इसको CHO को साथ में लिखा जाएगा लास्ट में, इसका फॉर्म में लास्ट का CHO अलग लिखा जाएगा, उसके पहले जो है वो सब अलग लिख देंगे बाकी का ग्रुप। तो ये बनेगा HCHO, HCHO, ठीक है। चोमू वाला चो लास्ट में लिखना है CHO, है ना, ठीक है। यही वाला, ये CHO को हटाया तो बाकी उसके पहले क्या आ रहा है, CH3CHO। एक्चुअल में इसमें है 2 C, पर एक C को अपन CHO ग्रुप में ले रहे हैं, एक को इधर ले रहे हैं, इसीलिए 2 C के कारण ही इसका नाम इथेनॉल है, इथेनल है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHO, इसका फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है अल्डिहाइड ग्रुप को शो करने के लिए, नहीं तो वो कीटोन जैसा लगेगा ना, कीटोन का भी सेम फॉर्मूला बनेगा, कीटोन में भी एक हो डबल बॉन्ड होता है कहीं ना कहीं, पर यहाँ पर लास्ट में है ये बताने के लिए उस CHO को पूरे को अलग लिखना पड़ेगा कि वो CHO लास्ट वाले C के साथ एसोसिएटेड है ना, वो बॉन्ड के लिए, वो सिंगल बॉन्ड से जो कनेक्टेड है ना, ये बताने के लिए। हाँ हाँ तो इसमें भी सेम हो जाएगा, हाँ, वो इसीलिए सेम फॉर्मूला बन जाएगा। अगला इथेन का देखा, अब डायरेक्ट अपन ब्यूटेन बनाते हैं, प्रोपेन छोड़ो, ब्यूटेन लेते हैं, आ ही जाएगा। ब्यूटेन के लिए 4 C कंटिन्यूस, ब्यूटेनल, हाँ, तो ये तीनों जगह है ना, ये ब्यूटेनल है। कई लोग ब्यूट को बट बोल देते, वो बट नहीं है, बट एनल, वो सिनोनिम बन जाएंगे, पता नहीं क्या, छोड़ो आगे। यहाँ पर बहुत अच्छी बैच है, ये सही में बहुत साफ सुथरी बैच है, आई अप्रिशिएट दैट। ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, ठीक है। C3H7CHO कौन सा है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, हाँ C3H7CHO ब्यूटेनल, सारे बना दिए, शाबाश, हाँ सही है, देख लिया मैंने। CHO के बीच में वो बॉन्ड लगा हुआ है ना, कहाँ लगा है, हाँ जी हाँ, डंडी लगानी जरूरी है।
कर्तव्य, तेरे को आदत नहीं है बीच में डंडा लगाने की, है? आदत डाल, नहीं तो वो काट देंगे नंबर बोर्ड वाले। अरे यार धीरे से बोर्ड वाले। सॉरी क्या? ये वाला एच नीचे लगा दिया, चल जाएगा वैसे, पर यहाँ लगाओ ज़्यादा सही है, क्योंकि इन दोनों एच को हटा के ही हुआ है। अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं वैसे, इधर का भी हटा सकते हो वो, पर बता दो जैसा बना है। नहीं, केवल माइक से जाएगी, मेरी आवाज़ जाएगी, तुम्हारी नहीं जाएगी। पर इतना बात नहीं करने का बेटा, क्लास है ये, आप समझो ना, जो डाउट है वो बोलो। अच्छा वो जो तुम्हारे, हाँ ठीक है, कमेंट सेक्शन यहीं पे चल जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट। अब ये वीडियो सोचना पड़ेगा मेरे को, डालूं या नहीं डालूं। तुम लोगों ने इतनी बातें डाल दी बीच में, इतना बोले जा रहे हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ कल भी पहले देखा था मैंने दिव्यांश का, बैठे बैठे पूरा रिव्यू लिया, उसके बाद डाला कि ठीक है डाल सकते। शुरुआत में आवाज़ तेज थी, बाकी ठीक है। नेक्स्ट। अरे बहुत टाइम पास कर रहे हो तुम, पॉज कर दे यार इसको, इतने पॉज कर दे। हाँ वो भी बताओ, मत मिलना अभी, क्लास होने दो। ठीक है नेक्स्ट। अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, अंश बेटा इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड। अंश कहाँ खोया है, इधर देख। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट ग्रुप यहाँ पर, फंक्शनल के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिल ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिडिक नेचर का नाम से ही समझ पड़ रहा है ना। इससे बहुत सारे आगे आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे ईस्टर वगैरह बनता है, अभी आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ इथेनॉल और मिला दो तो ईस्टर बनता है। ईस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो ये बेकरी आइटम्स में डलता है। ये केक खाते हैं, केक में जो स्वीट स्मेल आती है केक की, ब्रेड की या केक की, है ना, वो ईस्टर की प्रेजेंस के कारण होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है पहले समझते हैं। यहाँ ये भी हाइड्रोकार्बन है, फंक्शनल ग्रुप ही है। अभी तक क्या हो रहा था, लास्ट वाला जो सी था अल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो रहा था, अल्डिहाइड ग्रुप में लास्ट वाले सी में ये एच तो ऐसा का ऐसा, ये एच हटके, ये एच तो ऐसे ही था, ये दो एच हटके डबल बॉन्ड हो रहा था। आगे का सब कुछ सेम, जो भी चीज हुआ करती थी। फर्स्ट वाले में तो केवल एच है। कार्बोक्सिलिक में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड हो तो आएगा वैसा का वैसा, जैसा कीटोन में आया था ना वैसा इसमें भी डबल बॉन्ड हो तो है, उसका प्रेजेंस तो है वैसा का वैसा। अब यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर भी एच हट जाएगा। अब इस एच की जगह ओ एच आ जाएगा। जो अल्कोहल का ओ एच था ना वो भी सिंगल बॉन्ड था। तो कीटोन और अल्कोहल दोनों का कॉम्बिनेशन एक टाइप से देखा जाए तो, है ना। कीटोन में डबल बॉन्ड, कीटोन के अल्डिहाइड और अल्कोहल का, अल्डिहाइड में लास्ट वाले सी में डबल बॉन्ड ओ आ जाता था, अल्कोहल में ये वाला एच हटके ओ एच हो जाता था। यहाँ दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों ही चीज आएगी एक साथ। तो यहाँ पर आ गया ओ एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा HCOOH, वो इसको भी अलग करके डिटैच करके बोला जाएगा। पहला वाला ये किसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीथेन का, तो इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आगे का सेपरेशन और COOH अलग से लिखना है, तो हो गया HCOOH विच इज नोन एज मिथेनो, फर्स्ट है मीथेन, है ना, मिथेनोइक एसिड। हाँ नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिख सकते। ये OH वाला बॉन्ड OH के साथ ही कनेक्टेड है, O अलग से प्रेजेंट है, ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, O2 नहीं बन रहा है। हाँ आगे वाला अलग, बाकी सब कुछ। इसमें भी एक C की प्रेजेंस के कारण इसका नाम मिथेनोइक एसिड है, एक C प्रेजेंट है इसलिए, है ना। ठीक है, यू इन जनरल आप क्या देखते हो, पहले इस शुरुआत में ही देख लेते कितने C प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग नाम रहता है। पर अल्डिहाइड और इसमें एक C उसमें मेन ग्रुप में कम लिखा रहता है क्योंकि एक C पीछे प्रेजेंट है, तो उनको ऐड करके नाम पता पड़ेगा। जैसे आपको बोल दिया C5H11COOH तो ये कौन से नंबर पे जाएगा, टोटल कितने 6 C है यहाँ पर, तो ये हेक्सेन का है, तो हेक्सेन का कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सभी का बनाएंगे अपन, है ना। ठीक है, ये मीथेन का हुआ,
इसे इथेन का बनाना हो तो 2 C आएंगे, दूसरे वाले लास्ट वाले C में यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर OH और बाकी सब एज इट इज HHH। ऐसे ही लास्ट ये इसका बताया मैंने हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड में 6 C है ना। यहाँ पर फिर से पीछे की तरफ OH, इधर की तरफ डबल बॉन्ड हो और बाकी इन जनरल जैसा होता है वैसा कर दो, सब जगह HHH। हाँ बेटा एक मिनट बाद देख रहा हूँ। इथेन नहीं, इथेनोइक एसिड बेटा। CH3COOH। सर ये C5H10 होगा ना? 10 क्यों काउंट कर, 11 हो रहे हैं सबके, डबल डबल और एक ही एक्स्ट्रा। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ एक वो कब से बोल रही है। हाँ क्या नहीं सही है, ब्यूटेनॉइक एसिड फॉर्मूला दिखा तो COOH अलग से लिखा। ये स्ट्रक्चर सही है, फॉर्मूला नहीं लिखे तूने काव्या सबके। हाँ दिव्यांश क्या बोल रहा था बेटा, बोल। हाँ एसिटिक एसिड भी बोला जाता है उसका दूसरा, मतलब कॉमन नेम है उसका। केमिकल नेम तो इथेनोइक एसिड ही है, पर कॉमन नेम इन जनरल जैसे बेकिंग सोडा है। हाँ कई सब्सटेंसेस के केमिकल नेम अलग होते हैं और कॉमन नेम अलग होते हैं। सॉल्ट को सॉल्ट बोला जाता है नॉर्मली, पर वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। हाँ उसमें आता है H2O जुड़ेगा उसमें। हाँ होता है ना सॉरी, हाँ बेकिंग सोडा में आता है OH। उसका क्या था फॉर्मूला बेकिंग सोडा का, क्या था भाई? सोडियम कार्बोनेट था, Na2CO3 था, Na2CO3, फिर उसमें H2O जुड़ता है। सर इन दोनों के फॉर्मूला लिखो ना। C क्या होगा? कलस्टमी अच्छा होता है। हाँ H3C क्या बोल रही? ये सही है सर, ये वाला। एक मिनट 1 by 1 लो यार। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ओ दीदी ऊपर वाले का क्या बनेगा? हाँ, क्या बोल रही? C3COOH C2H COOH ठीक है, CH3COOH ठीक है। हाँ कैसे आगे बढ़ते हैं भाई। क्या हुआ दर्श, क्या बात हो रही? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। CH3 मैंने बना लिया। अरे हाँ सर, अर्षित सर का क्या? उनका तो फ्रैक्चर हो गया हर्षित सर का। बात पता पड़ गई क्या तुमको? पता पड़ा? वो तो फ्रैक्चर ही शायद कितना है, 15 दिन का तो फ्रैक्चर ही है मेरे ख्याल से। अब देख हाथ में भाई एकदम यार, ऋतिक सर को लगी तो इनको भी लग रही है। चलो घरवाली का रोज फोन आता है एक बार। कोई बात नहीं। चलो ठीक है। चलो अब इसके बाद IUPAC नेमिंग एक अपन ने देखी है, अभी सबके IUPAC नेमिंग ही समझी। अब IUPAC नेमिंग में कुछ अलग हटके भी आएगा कंसेप्ट, कि दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर देंगे आपको, उनके IUPAC नेमिंग बतानी, या फिर उसका अपोजिट कि IUPAC फॉर्मूला दे देंगे, आपको स्ट्रक्चर बताना है। केवल इसी टाइप के हाइड्रोकार्बन नहीं बनते, उसके अलावा स्ट्रेट के साथ ब्रांच हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं। समझाता हूँ कैसे। पेन का मार्कर का रख दिया मैंने। जैसे पहला वाला ले लिया आपने, अब देखो एक ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ में। जैसे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर जा रहा है कि कार्बन कैटेनेशन समझते हैं, कार्बन CC की लॉन्ग चेन बना सकता है। मान लो 5C की लॉन्ग चेन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पे एज यूजुअल जो 3H आते 3H ले लिए, इस पे भी 2 ले लिए, इस पे भी 2 ले लिए, इस पे भी 3 ले लिए, इस पे यहाँ पर एक H लिया और यहाँ पर ब्रांच निकल रही है एक, मतलब इस पे आगे की तरफ एक चेन जा रही है। यहाँ पर एक और C है और यहाँ पर मान लो तीनों तरफ HH है। डिफरेंट है कुछ, अभी तक जो देखा उन सबसे डिफरेंट है। तो इसका क्या नाम है, ये क्या चीज़ है, क्या नया स्यापा आ गया ये? बहुत ईजी, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग आएगा। इसका नाम देखते हैं अपन, बहुत ईजी है। सबसे पहले चीज़ देखोगे आपकी ब्रांच कहाँ निकल रही, कौन से नंबर पे निकल रही, कौन से नंबर पे निकल रही? गुड, वेरी गुड। काउंटिंग किधर से करना वो देखना पड़ेगा आपको। काउंटिंग दोनों तरफ से नहीं कर सकते, काउंटिंग का ऑर्डर आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जहाँ से पास पड़ रहा है वहाँ से जाओ।
तो यहाँ से दूर पड़ रहा है, यहाँ से फोर्थ है, यहाँ से सेकेंड वाले पर ब्रांच निकल रही ना, तो इसका ब्रांच मतलब नंबर 2 माना जाएगा। ब्रांच निकल रही सेकेंड वाले सी पे, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 क्योंकि सेकेंड पे ब्रांच हो रही। फिर अब क्या चीज है, अब जिस चीज की ब्रांच निकल रही उसका नाम लिखो। ब्रांच में क्या चीज निकल रही, इतना इतना। CH3 को क्या बोला जाता है, मिथाइल। शाबाश, मिथाइल। मिथेन नहीं है, मिथेन में CH4 होता है, एक H कम है, तो ये क्या कहलाया है, मिथाइल। तो 2 नंबर पे आया मिथाइल, कॉमा लगा सकते हो 2 मिथाइल, और इसके बाद मिथाइल ही नहीं आएगा, सॉरी। इसका जो अब यहाँ पर ये नाम थोड़ा सा डिफ्रेम हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो 5 वाले को बोला जाता है पेंटेन, और ये होना चाहिए पेंटाइल वैसे तो, क्योंकि एक H कम है, पर इसको कंफ्यूजन के लिए नहीं, स्टैंडर्ड उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वही जो इन्होंने IUPAC नेमिंग में डिसाइड किया है कि इसको पूरा का पूरा वही बोला जाएगा जिस चीज़ की बदौलत ही बनाए। तो 5C वाला कहलाता है पेंटेन, पेंटेन बोल दो, भले एक H कम है, पेंटेन के अकॉर्डिंग एक H कम है इसमें, पर ठीक है, इसका नाम दे दिया उन्होंने। उसको ब्रांच लंबी चेन जो रहेगी उसको पूरा एज इट इज बोल दिया जाएगा, जितने C वाले का नाम होता है अल्केन ग्रुप का। तो अल्केन ग्रुप में 5C वाले को अपन बोलते हैं पेंटेन, तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। हाँ अभी बताया ना मैंने, और एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो, बताया तो सही है। मिथाइल की ब्रांच निकली है, सेकेंड नंबर पे ब्रांच निकली, इसलिए 2। ब्रांच किस चीज की निकली है, मिथाइल की। CH3 मिथाइल होता है, OL होता है अल्कोहल का। अल्काइल ग्रुप अलग ही जो बताया था, जिसमें एक H कम हो जाता है, जिसके बाद अपना ये बनता है। हाँ तो ये जितने C उसी हिसाब से तो पेंटेन नाम है उसका। 6C के अकॉर्डिंग हेक्सेन नहीं होगा उसका नाम, तो नंबरिंग की तो है भैया सेकेंड नंबर पे। अरे वो तो ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 लिख दो, लिखना होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, वो तो बच्चों के लिए होता है कि आप काउंटिंग करो किधर से किधर। दिख रहा है ये 5वें नंबर पे, तो ये बस सेकेंड नंबर पे ब्रांच निकल रही है, तो 2 और ब्रांच। बेटा तेरे को ऑलरेडी तेरे चेहरे को देख के लग रहा है समझ नहीं आ रहा, और बाद में लगे उसके बाद आगे समझा देगी यहाँ पे आके। तो क्या चर्चा हो रही है अभी, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन क्यों हुआ है, एक और बार बता रहा हूँ, अब बार बार नहीं बताने बैठूंगा, ठीक है। अब सीधे करने को दूंगा, यहाँ पे मैं बुला दूंगा, और उसी को पहले बोलूंगा जिसको लेकर मेरे को सस्पिशन लग रहा है। सेकेंड नंबर पे ब्रांच निकल रही है, 2 लिख दिया। ब्रांच में अगर एक ही C वाला होता है, एक C के साथ अगर जितने H की जरूरत होती, 4 H चाहिए, पूरे 4 H होते तो वो मिथेन कहलाता, पर उससे एक H कम है तो वो YL चल गया, मिथेन की जगह मिथाइल बन गया। तो ब्रांच में किस चीज़ की ब्रांच निकल रही है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में अगर 5C है तो 5C वाले को क्या बोला जाएगा, पेंटेन। ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब अगला बना रहा हूँ, एक और बताता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को दूंगा। हाँ IUPAC नेमिंग है, IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये एक्सेप्शनल अलग केसेस है। हेलो, हाँ IUPAC नेमिंग ही चल रहा है यहाँ पे, IUPAC नेम के हेड में ही चलेगा IUPAC नेमिंग। इधर देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, अब देखो। क्या नाम बनेगा इसका, देखते हैं। फिर वही ब्रांच किस नंबर पे निकल रही है, सेकेंड नंबर पे, तो 2 सबसे पहले वापस से 2। ब्रांच किस चीज़ की निकल रही है, इथाइल। इस बार इथाइल, 2C वाला इथेन होता है, 2C के साथ 6H चाहिए, बट 6H नहीं है, 5H है, दैट मीन्स वो इथाइल है, एक H की कमी यहाँ पर। तो 2 इथाइल, हाँ इथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4C कंटिन्यूस चेन में आ रहे हैं मैक्सिमम, बड़ी वाली चेन में, स्ट्रेट चेन में, और वो 4C वाला होता है ब्यूटेन। तो 2 इथाइल ब्यूटेन।
ठीक है, 2 इथाइल ब्यूटेन। वैसे इथाइल का कंफ्यूज वो आ जाए तो बस ऊपर वाला तो देख के लिखना। हाँ ब्यूटेन। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ 2 इथाइल ब्यूटेन का 1 2 3, ये तो 6 C6H14 C6H14 बन रहे, देखो काउंट करोगे तो 6 C मिलेंगे 14 H मिलेंगे। हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ C6H14, मतलब इनका क्या है, फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। अगर हेक्सेन बनाता मैं तो 6C स्ट्रेट चेन में बना देता और वो रूल के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर H होता है वहाँ H लगा देता, तो वो स्ट्रेट चेन में 6C और वो 14H आ जाते। यहाँ पे 6C और 14H का अकोमोडेशन इस टाइप से आ रहा है, मतलब फॉर्मूला सेम है मॉलिक्यूलर बट स्ट्रक्चर इसका अलग है और इसका अलग है। तो ऐसी चीज, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, उनको बोला जाता है आइसोमर्स। आइसोमर्स, और इस कंसेप्ट को बोला जाएगा, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म। ठीक है, याद रखना, ये है ना इंपॉर्टेंट हेडिंग है। व्हाट आर आइसोमर्स या व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ये आइसोमर्स कहलाएंगे। आइसोमर्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। है ना, लिख लो डेफिनेशन पहले, आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म ऐसे ही डालो, पूरा दोनों की एक साथ डेफिनेशन हो जाएगी। आइसोमेरिज्म में आया है तो भी पूरा ही लिखना, आइसोमर्स आए तो भी पूरा आइसोमेरिज्म। hydrocarbons having same molecular formula, hydrocarbons having same molecular formula but different structural formula, hydrocarbons having same molecular formula but different structural formula are called isomers. Hydrocarbons having same molecular formula but different structural formula are called isomers and this phenomena is known as isomerism. Is known as isomerism. एक और बार डेफिनेशन बोलूं कि समझ आ गई? हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, different structural formula are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. Are called isomers and this phenomena is known as isomerism. नाम के अकॉर्डिंग, अब कभी नाम दे देंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों वाइस वर्सा चलेगा। हो सकता है स्ट्रक्चर दे दिया है तो नाम बताओ, और हो सकता है नाम बता दिया है तो स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, हाँ है ना। अब वही, अब मैं नाम ही बताऊं, तुम स्ट्रक्चर बना के दो, है ना। मैं नाम बोल रहा हूँ, या एक मिनट रुको, अब जैसे मैं ही बता देता हूँ, एक नाम बता के स्ट्रक्चर। अब आपको दे दिया 2,3, दो जगह, हाँ 2,3 डाइमिथाइल, मत गड़बड़ा, मत घबराओ, हो जाएगा आराम से। 2,3 डाइमिथाइल, हाँ ब्यूटेन। बता रहा हूँ,
2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। मतलब सबसे पहले लॉन्ग चेन में ब्यूटेन बनेगा, 4C चाहिए, ब्यूटेन आ रहा है ना लास्ट में, तो 4C बनाओ लॉन्ग चेन में। कहाँ कहाँ पे ब्रांच आएगी? सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, कैसे भी काउंटिंग ले लो एक ही बात है। यहाँ से कर रहे तो ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो सेकेंड पे एक ब्रांच ले लो। ब्रांच चाहो तो ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहाँ तुमको बता रहा हूँ तो ब्रांच जहाँ पर लगानी है ना, तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ ले लेते हैं, नीचे यहाँ पर अपन लगा रहे थे तो है ना। ये तो सब जगह H H H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, क्योंकि क्या है, इकाई की मिथाइल की ब्रांच है ना। सेकेंड नंबर पे भी मिथाइल की ब्रांच है, तो एक ब्रांच आ जाएगी CH3। एक मिनट, ऊपर ले रही मैंने ब्रांच, चलेगा जहाँ लेना हो कहीं भी लेना, ऊपर नीचे में है ना। वो एक ऊपर और एक नीचे लो तो थोड़ा क्या ज़्यादा घिचपिच नहीं लगेगा, तो इसको नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर एक H और यहाँ पर दूसरी 2,3, दूसरे पे भी मिथाइल की ब्रांच है, तीसरे पे भी मिथाइल की ब्रांच है। डाई मतलब 2 है ना, तो 2 मिथाइल की ब्रांच, तो दूसरी वाली हो जाएगी यहाँ पर भी CH3, और ये वाले में तो एज इट इज, इसके 3 H तो होते ही हैं, कॉर्नर का है तो हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। हाँ 2 डाई मीन्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाँ फॉर्मूला वैसे ही बनेगा जितना हो, नहीं C4 नहीं C6, 6 ही तो है। वही आइसोमर है उसका ही, हेक्सेन का ही आइसोमर है ना। समझ आया है ना। तो अब आइसोमेरिज्म के कुछ और बनेंगे कल फॉर्मूले, अपन कल समझे कि अभी ले लें। हाँ। तो दोनों टाइप से नाम यही बनेगा ना, पहले तो सेकेंड ही बोलेंगे, इधर से भी काउंट करेगी तो 2,3, इधर से भी काउंट करेगी तो 2,3। नहीं एक ही पे कहाँ आ रहा है, इधर इस वाले पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। अगर एक ही पे आ रहा होता तो उसका नाम होता 2,2। हाँ तो इधर से काउंट कर रहे तो सेकेंड और थर्ड पे ब्रांच है, इधर से भी काउंट कर रहे तो सेकेंड और थर्ड पे ब्रांच है। सेकेंड और सेकेंड पे ही तो ब्रांच थोड़ी है, कहीं से भी कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो तो यहाँ से ले रहे हो तो पहली ब्रांच सेकेंड पे आ रही, दूसरी थर्ड पे आ रही। इधर से भी काउंट कर रहे हो तो पहली ब्रांच सेकेंड पे आ रही, दूसरी थर्ड पे आ रही। हाँ हाँ पॉज करना 1 मिनट। हाँ ठीक है, हाँ ओके। देखो आगे, अब आगे बता रहा हूँ, मतलब ये देखिए अपन ब्रांच वाली चल रही है। अब ब्रांच में अगर ऐसी हो गई कि एक ही पे दोनों निकल रहे, जैसे कि 2,2 है ना, डाई मिथाइल पेंटेन। कैसे बनना है अब आ जाएगा तुमको खुद को ही समझ में। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन मतलब सेकेंड वाली पे ही ब्रांच जाएगी, आगे से या पीछे से कहीं से भी आप ब्रांच लगाओ, सेकेंड वाली पे आएगी। 5C पेंटेन है लास्ट में, आप बनाओगे तो पीछे वाले के अकॉर्डिंग चलेगा। पहले पेंटेन लिखा है तो 5C की स्ट्रेट चेन बनेगी, फिर ब्रांच कौन से पे निकल रही, सेकेंड पे, तो पहले ब्रांच बना देते हैं। 2 पे 2,2 मतलब 2 नंबर पे ही दोनों ब्रांच, तो ये यहाँ पर भी मिथाइल CH3 CH3 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 1 मिनट फोन आ रहा। हाँ रुको क्या कह रहे हैं। नहीं फिर वो 2,5 के 2,4 बन जाएगा। अगर इधर से काउंटिंग करेगा तो ये पहला 2 कहलाएगा, फिर वो 4th कहलाएगा। या तो इस वाले पे दोनों लगाओ या इसी वाले से दोनों पे दोनों लगाओ, तो इस पे दोनों आएंगे। नहीं 4,4 नहीं, फिर काउंटिंग उधर से ही होगी, जहां से पास पड़ता है काउंटिंग उधर से ली जाएगी। अगर आप यहाँ लगा देते हो दोनों तरफ ब्रांच तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, है ना। हाँ जो भी आ रहा है, हाँ 816 तो ये, और बाकी सब जगह HH होता जाएगा। आप लगा देना, यहाँ पे अब मैं H का नहीं लिख रहा हूँ अलग से, है ना, इसे माउंट्स निकाल दी मैंने। C7H16 बनेगा जनरल रूल के अकॉर्डिंग। बेटा हो जिसके डाउट हो मुझसे पूछ लो आपस में ना, इधर आपस में नहीं करने का डिस्कस। हो गया ओ भैया आर्टिस्ट इधर समझ ले अभी।
दिख रहा है तेरा आर्ट मेरे को। आर्टिस्ट बनना है तो फिर नंदी अस्त्र को लो पहले। नंदी अस्त्र के बिना आर्टिस्ट नहीं बनो। नंदी अस्त्र कैप्चर करो पहले। नहीं कुछ नहीं। ब्रह्मास्त्र नहीं देखी क्या? ओके अच्छी थी मूवी, देखना था। चलो बाकी अभी कर रही थी अच्छा। एक मिनट ठीक है। तो इस हिसाब से ब्रांचेस चलेगी है ना। एक और बता देता हूँ मैं है ना, मतलब चलो बताओ तुम ही बताओ। 4,5 तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर वो ऑक्टेन नोनेन तक जाना पड़ेगा तेरे को। 2,3 पहले बोला जाएगा। हाँ 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। बनाओ सब बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। चलो कर जल्दी। तब तक पॉज कर दे वीडियो यार, कोई भी पॉज तेरे को ही करना पड़ेगा विशेष। अब इसमें एक बचा है जो स्पेसिफिक है, उसका अपन देखे है ना, जिसका अलग ही मतलब स्पेशल नाम है उसका स्ट्रक्चर के कारण। देखो अगर क्या होगा, अगर ये ऐसा हुआ कि यहाँ पर 3C और यहाँ पर भी 3C, तो अब ब्रांच ऐसी भी मानी जा सकती है स्ट्रेट वाली, ये भी मान सकते हो आप। तो दोनों बीच से आ रहे हो देखने में ना। और दोनों साइड से ब्रांच किसकी है? ब्रांच कितने की है? C3 की, प्रोपेन की। तो इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम होगा आइसोप्रोपेन। आइसो एक जैसा, इधर से भी प्रोपेन इधर से भी ये प्रोपेन। अपन ने देखा ना आइसोमेरिज्म, आइसो वर्ड जहाँ भी आता है एक जैसा होता है। आइसोटॉप्स, आइसोबार। तो जो इधर से भी प्रोपेन जैसा दिख रहा है स्ट्रेट चेन में, इसकी भी स्ट्रेट चेन प्रोपेन की बन रही। तो भले इसका ये देखा जाए तो यूं है पेंटेन। अगर फॉर्मूला देखोगे तो पेंटेन का बनेगा C5H12 है ना। बट इसका नाम क्या है, स्पेसिफिक नाम है इस चीज का, इसको बोला जाएगा आइसोप्रोपेन। क्योंकि स्ट्रेट चेन में इधर से भी प्रोपेन है, इसमें 2,2 वगैरह नहीं बोलते, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन ने इसका नाम रख दिया IUPAC नेमिंग में आइसोप्रोपेन। अगर वो उसी हिसाब से IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग इसका नाम रखोगे तो क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दो नंबर, दूसरे नंबर पे ब्रांच निकल रही है, ब्रांच दूसरे नंबर से निकल रही है। आप इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कहीं से भी देख लो, सेकेंड नंबर पे ब्रांच निकल रही है। और दोनों तरफ ब्रांच किसकी निकल रही है? मिथाइल की है ना। ये सब जगह HHH आएंगे, ठीक है। तो ये क्या यूं नाम बनेगा इसका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या फिर दूसरा नाम शॉर्ट में आइसोप्रोपेन। एक जैसा प्रोपेन, इधर से भी इधर से भी। तो ये स्पेसिफिक है, याद रखना। बोल सब जगह आएगा, बीच में नहीं आएगा। बीच में थोड़ी, यहाँ पर बस यहाँ पर। इसके आगे ब्रांच थोड़ी आएगी, क्योंकि H का तो एक ही बॉन्ड होता है, आपस में थोड़ी जुड़ेंगे वो। हाँ बोल चेन। हेक्सेन का ही है, 5 ही तो C है। आइसो हेक्सेन नहीं बन सकता। हाँ वो बना, आइसो हेक्सेन नहीं, इवन वाले वो ऑड वाले बन सकते हैं। आइसोपेंटेन बन सकता है इधर से। और उधर 3,3 उसका नाम हो जाएगा डाइइथाइल। अगर पेंटेन ले रहा है ना तो पेंटेन में इधर भी C2H5 इधर भी C2H5 आएगा, तो इथाइल आ जाएगा। तो 3,3 डाइइथाइल पेंटेन हो जाएगा। मतलब है ना IUPAC वो जनरल नेमिंग IUPAC के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, उसके अलावा हाँ आइसोप्रोपेन। तेरे बोलने पे करूँगा भाई? नहीं ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं अपन, है ना। 14 नहीं है आज भी है। ठीक है ओके, चलो है ना। इसके आगे कल मिलते हैं। विशेष आपके शुभ बातों से बंद कर दो।